वज़ीर दाखिला भी 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि एहतजाज की जो कॉल दी गई है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की हम सूरत हाल देख रहे हैं, मलेशियन वज़ीर आज़म भी दौरा करके वापस जा चुके हैं, तो एक वर्ल्ड वाइड इमेज भी है पाकिस्तान का जो कि हमें अच्छा दिखाना है, और ऐसे में पीटीआई जो है वो एहतजाज कर रही है। तो कितना आप समझते हैं कि पीटीआई वालों को ख्याल करना चाहिए था, और उनके मकासद क्या हैं इस एहतजाज के पीछे? जी बिल्कुल, देखिए ये मलेशियन वज़ीर आज़म का दौरा जो है ये भी पहले से शेड्यूल था, और इस शेड्यूल के मौजूद होने के बावजूद पीटीआई ने ये कॉल जो है वो आज डी चौक में पहुंचने की जो कॉल दी थी वो इस शेड्यूल के होते हुए दी थी, जिससे ये साफ नज़र आ रहा था कि उन्हें वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करना चाह रहे थे। और इसी वजह से आज गुज़िश्ता रोज़ भी और आज भी वज़ीर दाखिला ने बिल्कुल बाशगाब अल्फाज में एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था पीटीआई को भी, और उनके जो भी सपोर्टर्स जो यहाँ आना चाह रहे थे उनको भी, कि ये चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार का मामला है कि एक मलेशियन वज़ीर आज़म जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे, और ऐसे में उसमें रेड जोन में आने के लिए अगर वो किसी एहतजाज की इजाज़त दे दी जाती तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता। तो इसी वजह से इसमें बहुत ही क्लियरली ये बता दिया गया था कि इस्लामाबाद में किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी। जो भी एहतजाज की गर्ज से या एहतजाज की नीयत से आएगा वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसके लिए भरपूर इंतजामात जो हैं वो किए गए थे, जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर्स ने भी बताया जो ऑन स्पॉट मौजूद हैं, कि तमाम जो रास्ते थे, दाखिली रास्ते जो थे उनको सील किया गया है, ताकि ये जो है कोई ये शरपसंद कोई भी यहाँ पे शरपसंदी की नीयत से कोई भी यहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने पीटीआई को ये मशवरा दिया था कि वो अपना एहतजाज जो है वो मौखर कर दें, और उसको एससीओ कॉन्फ्रेंस, शंघाई ताउन तंजीम का जो एक समिट इजलास हो रहा है यहाँ पर, सरबराही इजलास होगा 15 और 16 को, उसके बाद रखा जाए। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये हुकूमत को भी ये चाहिए कि वो जो आईनी तरामीम के लिए जो उन्होंने अभी एक किया हुआ है कि आईनी तरामीम जो है वो मंजूर करानी है, तो उसके लिए भी जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। ये वाला काम जो है, ये पार्लिमानी काम जो है, ये लेकिन कामरान खान साहब, इत्तलात तो यही आ रही है हुकूमत जल्द अज जल्द जो आईनी तरमीम वाला मसला जो है वो हल करना चाहती है, और कल हमने देख भी लिया कि 63A का जो फैसला जो आ गया उसके बाद तो हुकूमत जो है मजीद स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई है। लेकिन अब इस एहतजाज का सामना हुकूमत को करना पड़ रहा है, और ऐसे में बहुत से गैर मुल्की मेहमान भी पाकिस्तान अगले चंद रोज़ में आने वाले हैं। हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आपके ख्याल में कौन सा है? जी बिल्कुल, देखिए यही है हुकूमत के पास। एक तो जैसे कि आपने खुद कहा अभी कि एक ये शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराह इजलास है ये 15 और 16 को यहाँ इस्लामाबाद में ही होगा, और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। यूरो एशियन जो स्टेट्स हैं उनके सरबराहान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे इस्लामाबाद में, तो उनके लिए न सिर्फ ये कि सिक्योरिटी, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक इस इवेंट को एक अच्छे, एहसन और पीसफुल अंदाज में इसको कामयाब बनाना जो है, ये पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए जो यानी कि जितनी भी तैयारियां की जा रही हैं वो इस हवाले से, उसमें जाहिर है कि किसी भी अगर कोई एहतजाज की कॉल आती है या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जाती है जिससे कि उस कॉन्फ्रेंस को या ये एक डिप्लोमेटिक एक बहुत बड़े मूड को नुकसान पहुंचाना या उसको मुतासिर करना हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे तमाम कोशिशों को और ऐसी तमाम जो कोशिशें होंगी उनको जी, जाहिर है कि उसको हुकूमत को सिक्योरिटी रोका के सख्त जाएगा। इंतजाम तो करने हुकूमत पड़ेंगे।